मामला है उत्तर प्रदेश जौनपुर के एक गांव का, जिस गांव का कुछमुच नाम है। वहीं पे एक ऐसी अनोखी शादी सामने निकल के आई। एक तरफ तो खुशियों का माहौल है और दूसरी तरफ एक दिन के बाद वहीं पे मातम का शौक है। शादी के एक दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो जाती है और सभी लोग गांव के उनको आनन फानन में वहीं के नजदीकी हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लेकिन डॉक्टरों ने ये उनको जवाब दे दिया कि इनकी जान नहीं बच पाएगी। उनकी जान कैसे चली गई, ये एक बहुत बड़ा मिथ बना हुआ है। और वहीं के जो उनके भतीजे थे वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि इन्होंने ही उनकी हत्या की है। मनभावती जिनसे एक दिन पहले शादी हुई थी, मनभावती से भी ये वादा करके लेके आए थे कि तुम मेरा ख्याल रखना और मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगा। मनभावती भी अपने पति को खो चुकी थी। इसी आश्रय में मनभावती भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और मनभावती का जो जगह है वो जलालपुर की रहने वाली है। वहीं से वो शादी करके ये लेके आए थे छंगरू। तभी जब ये उनकी हत्या हुई तो उनके भतीजों ने एक बार पुलिस से कंप्लेन करके गुहार लगा के पोस्टमार्टम के लिए दबाव बनाना स्टार्ट कर दिया। और जब गांव वालों ने ये बातें सुनी तो उनके भी होश उड़ गए, क्योंकि ये सारी चीजें गांव वालों के मन में एक बार भी नहीं आई थी। गांव वाले तो यही सोच रहे थे कि इनकी बीपी हाई होने से हत्या हुई है। जब ये भतीजों ने सारी बात कही तो गांव वाले भी एक दूसरे से काना फुसकी करने लगे, धीरे धीरे बातें उठने लगी। तभी एक बहुत ही अचंभा वाली बात सामने आती है। जब के छंगरू राम ने अपनी सारी रोड की जमीनें अपने भतीजों के नाम 5 साल पहले ही कर चुके थे, तब इन मनभावती के बच्चों का क्यों भविष्य बिगाड़ने के लिए शादी कर लिए, क्योंकि ये बोले थे कि तुम मेरा ख्याल रखना और मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल रखूंगा। इसीलिए मनभावती ये कदम उठाई कि इनसे शादी करने के लिए, कि हमारे बच्चों का तो कम से कम भविष्य सुधर जाएगा। लेकिन शादी होने के बाद जब ये एक्सपायर हो गए तो गांव के ही उनके पटीदार ने ये सारी चीजें बताई कि ये तो सारी जमीनें पहले ही अपने भतीजों के नाम कर चुके हैं। तभी गांव में और जो भी वहां के भ्रष्ट अधिकारी थे इन सभी चीजों की जांच में लग गए हैं, लेकिन अभी भी मिथ बना हुआ है कि उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम करवाया जाए या ना करवाया जाए। लेकिन लगातार कहना है उनके भतीजों का कि नहीं, इसमें कोई ना कोई जरूर साजिश है और इस चीज का पोस्टमार्टम होना ही चाहिए। और वहीं पे गांव वाले भी ये समझा रहे हैं कि इनकी उम्र अब ज्यादा हो गई थी, ऐसी कोई भी घटना नहीं है, लेकिन भतीजों मानने के लिए तैयार नहीं है। देखना है अब इस मामले में कि क्या उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, क्या इस घटना में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वही सच है या इससे